किमपि गोपवधू सुदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारभूति साराधिका मयि तथापि कृपां करोतु अनरपित करिं चिरात् करुणयावतीर्णं कलौ समर्पयतु मुदज्ज्वलरसां भक्ति प्रियं हरि सुरतसुन्दरं तदा हृदयकन्दरी सुपुरतु वः शचीनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गासुरपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः दयेयं सदा परिभविष्टोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चरण्यार्थ्यार्थिहं प्रणतपाभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतुस्त्यज्य सुरेक्षित्राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यत्साद मायामृगं दयित्रीमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नास्ति वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्षि न च बृहस्पतिर्नो वनस्पो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यं निखिल परमानंद पूर्णामृतावती गोपी भर्तुः पदकमलयो दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैत दास बाबा जी श्री गोपाल जी मंदिर निधि पर वृंदावन और श्री बलराम दास काला बाबा पुराना काली देव वृंदावन। सत्परम पश्चादहं यदि तस्यो अवशिष्येषु अस्मै अहम् विधेयकं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथातमं यथा प्रवृत्तान्यप्रवृत्तानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञास्यां तद्विजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैतदास बाबा गोपाल मंदिर निधिवन के रास्ते से वृंदावन राधा रमन जी जाए तो रास्ते में कानपुर मंदिर से तो कानपुर धर्मशाला से पहले श्री अद्वैतदास बाबा का आश्रम आता है। वहाँ पर कोई भी कभी भी ठहर सकता है। प्रसाद की भी व्यवस्था है। शुल्क ये भी है कि आप जो मर्जी आपकी इच्छा दे दीजिए। अष्टप्रहर वहाँ संकीर्तन भी होता है, भजन भी होता है। और श्री बलराम दास जी काला बाबा श्री पुरानी काली देव में श्री बलराम दास बाबा प्रभु भी आज भगवत प्राप्ति किया है। उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषेक करें। नंद महर के आज बधाई
यशुमति उदर नवल विदु प्रगट्यो सकल कला सुखदाई सकल कला सुखदाई नंद महर की आज बधाई। बाबा नाचत सब मिली करत कुलाहल नाचत सब मिली करत कुलाहल आनंद मंगल गाई आनंद। भगवान सबकी आत्मा के परमात्मा है, आत्मा के स्वामी हैं, आत्मा की प्राण आराध्य हैं। भगवान के प्राकट्य होने पर सहज ही सभी आत्माओं में, सभी जीवों में, सबके हृदय में जो है वो आनंद छा गया। सबकी जो है ना वाणी से मंगल मंगल गीत निकलने लगी और सब नृत्य करते हुए जो है वो नाचत सब मिली करत कुलाहल। एक दूसरे को बधाई देते हुए, किसी को कोई देह जनित भान नहीं है, देह जनित कोई किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई आभास नहीं है। ये आत्मानंद है, ये आत्मानंद है जिसमें देह इंद्रियां सब सरोभोर हो जाती। नाचत सब मिल करत कुलाहल आनंद मंगल गाई। ब्रजधन देत विविध पटभूषण फूले अंगना समाई। ब्रजजन देत विविध पटभूषण फूले अंगना समाई। नंद महर के आज बधाई। आंगन मोतिन चौक पुरावत बंधन वार बंधाई। बंधन वार बंधाई। वाह निरखी हरखी गोविंद मगन मन मौत निछावर पाई। वाह भगवान के नित्य सखा श्री श्री गोविंद स्वामी श्री गोविंद दास प्रभु कह रहे हैं, निरखी हरखी गोविंद मगन मन बहुत निछावर पाई। नंद महर के आज बधाई। नंद महर के आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय। बोलो अपने प्राण आराध्य श्री राधा रमन जी की जय। बोलो आनंद कंद सबके हृदय कंद, सबके हृदयेश, सबके प्राणेश, सबके सर्वस्व श्री श्री बांकी बिहारी श्री राधा रमन राधा वल्लभ गोपी कुल प्रिय प्रभु की जय हो। बधाई हो, सबको बधाई हो। अरे सब बढ़ो, सब बढ़ो, सबकी उन्नति हो, हमारा भजन बढ़े, सबका भजन बढ़े, सबकी भगवान के चरणों में रति हो, मति हो, आसक्ति हो, प्रीति हो, भाव हो। और केवल भगवान में ही भाव रह जाए, बाकी सभी भाव से बढ़कर भगवान में ही समाहित हो जाए। जीवन का जो सार, उसका जो प्रयोजन है, उसकी जो एकमात्र प्राप्तव्य है, उसकी प्राप्ति हो जाए। आज नंद महोत्सव के उपलक्ष्य में हरखी निरखी गोविंद मगन मन, इस प्रकार भगवान की इस बधाई उत्सव में भगवान के प्राणोत्सव उत्सव से पूर्व जो उसका सब प्रकार से वाइब्रेशन एनवायरमेंट बन गया है, उसके अंतर्गत निताई पद कमल
कोटि चंद्र सुशीतल, जी जुड़ाए जगत, जी जगत जुड़ाए। निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। श्री निताई चांद प्रभु जो श्रीमद महाप्रभु जी की अभिन्न स्वरूप है। श्रीमद महाप्रभु जी जहाँ प्रेम के पुरुषोत्तम है, निताई आनंद पुरुषोत्तम है, आनंद के धाम है, भजनानंद की सब प्रकार से पूर्ण जो झांकी है वो श्री निताई चांद है, श्री नित्यानंद प्रभु है। ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु की चरण कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। श्री श्री नरोत्तम प्रभु पीछे क्या आए हैं? उनका महाराज ब्रजेंद्र नंदन जई, सची सुत अहिल सई, बलराम अहिल निताई, बलराम अहिल निताई। इसी प्रकार से गोस्वामी जी भी कहते हैं, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शीश सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानु फूल रहमो पर, कृपा सिंधु सोमी त्रिगुणाकर। तो साईं जी महाराज कहते हैं, यद्यपि रामलीला में, श्री रामचरित्र में श्री राम जी की के साथ श्री लखनलाल जी ऐसा लगता है कि ये अपरोध भी करते हैं, लेकिन गोसाई जी वंदना में सब कुछ चौंका देते हैं। शीतल सुभग भक्त सुखदाता, ये हृदय से, ये अपने स्वभाव से परम करुण है, परम शीतल है। ये जो भी किसी प्रकार से क्रोध करते हुए दिखते हैं, ये केवल मात्र रघुनाथ जी के स्वभाव की मृदुता, रघुनाथ जी के स्वभाव की सब प्रकार से उस सौहार्दता, स्नेह से पूर्णता, प्रेम को प्रकट करने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए श्री राम की उपाध्याय जी कहते हैं, कोई क्रोध नहीं करता, उससे भी श्रेष्ठ है कि कोई अपने इष्ट की स्वभाव को प्रकट करने के लिए उसे और सबको प्रेरित करने के लिए अगर कुछ करता है तो वो क्रोध न करने से भी श्रेष्ठ हो जाता है जब कोई इस प्रकार का अभिनय करता है, लेकिन स्वभाव से शीतल है। इसी प्रकार निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। देखो, आज की तारीख में आपको एक रहस्य की बात बतावें। जो निताई तत्व है, जो बलराम तत्व है, जो लखनलाल तत्व है, ये गुरु तत्व है। आप ये भी इस पद के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। श्री गुरु पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल। वाह! सब आचार्य, सर्वाचार्य वही श्री श्री निताई चांद है, श्री बलराम जी है, श्री श्री लखनलाल जी है। वही श्री निताई चांद गुरुदेव के रूप में श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ, श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी प्रभु जी, श्री श्री पंडित
गोस्वामी जी के रूप में निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये जगत जुड़ाए। ये छायाए जगत जुड़ाए। जे छायाय जगत जुड़ाए, जो जगत में सब प्रकार से सबको शीतल करने के लिए प्रकट है, छाए हुए हैं। निताई चांद का चरित्र, निताई चांद के गुण, निताई चांद की करुणा, निताई चांद की करुणा। गौरांग नित्यानंदो, श्रीमन महाप्रभु कहते हैं निताई हे नित्यानंद, तुम यहाँ नहीं आया करो श्री नीलाचल में, तुम वहीं गौड़ देश में रहकर नाम का प्रचार करो, सबको भक्ति का दान दो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है हरे कृष्ण नाम का दान दो, सबको कृष्णोन्मुख करो। नित्यानंद प्रभु उसी महाप्रभु की ज्ञाज्ञा से नीलाचल तो नहीं आते हैं, लेकिन सबको यही कहते हैं कि गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जी जना गौरांगे भजे, ते अमार प्राण रे, गौरांग भज गौरांग। श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा है कि कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। श्री कृष्ण ही सबके आराध्य हैं, सबके इष्ट हैं, सबके सेव्य हैं। उनकी चरण सेवा, उनकी युगल चरण सेवा ही जीवन का साध्य सार है। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु को भावावेश में, भावातिरेक में, गौर चरणारविंद के प्रीति आवेश में यार वंश गौर बिना अन्य नहीं जाने, ये भूल जाता है। वो ये मानते ही नहीं है कि श्री गौर और श्री कृष्ण अलग है, और वास्तविकता भी यही है। लेकिन आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी, आज्ञा तो पालन करना ही धर्म है। लेकिन वो धर्म भी जहाँ उस प्रेम में विस्मृत हो जाता है, तो इसमें श्री गौर अधिक प्रसन्न होते हैं। अरे निताई चांद से प्रीति तो सीखो, अरे निताई चांद की प्रीति तो देखो, अरे निताई चांद की आसक्ति तो देखो कि ये मेरे द्वारा ये सुना ही नहीं कि कृष्ण नाम का प्रचार करो। जय जना गौरांगे भजे, श्री हमार प्राण रे, गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, श्री हमार प्राण रे, गौरांग भज गौरांग। कोटि चंद्र जुड़ाए, ये छायाय जगत जुड़ाए। एन निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइले नाई। एन निताई बिने भाई, ऐसे निताई के बिना भाई तो एन निताई भाई, राधा कृष्ण पाइले नाई।
दृढ़ करी धार निताई नित्यानंदेर पाए। दृढ़ करी धर नित्यानंदेर पाए। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने मार खाई ले। श्री श्री को अपने राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्री श्री राधा कुंड में, श्री श्री अपने श्री श्री सच्चिदानंद बाबा महाराज, क्या अद्भुत महाराज उसमें करते हैं। जय हो नित्या नरोत्तम प्रार्थना कि परम करो नमो। इस समय मुझे स्मरण नहीं है, मैंने लिखवाना भी था श्री सच्चिदानंद बाबा जी से वो किस प्रकार वो श्री नित्यानंद प्रभु की अदोषदर्शी परम करुण श्री श्री निताई चांद की जय। अदोषदर्शी, दोष भी कैसा, अरे महाराज दोष की सीमा है। वैष्णव चूड़ामणि, स्वयं परमाचार्य, स्वयं भगवान की विलास मूर्ति जो करुणा करके उसका उद्धार करने आए हैं, उसी ने अपने शराब की झाड़ी जो है वो नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर दे मारी। नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्त बहने लगा है, तथापि नित्यानंद प्रभु कहने लगे तुम एक बार कृष्ण कहो भैया, तुम एक झाड़ी और मार लो, दोबारा प्रहार कर लो, लेकिन एक बार कृष्ण कहो। अदोषदर्शी परम करुण श्री निताई चांद प्रभु की जय। अदोषदर्शी, हे भगवान, हे भगवान। ऐसे श्री श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु जी अपने अवतार का प्रण भूल गए कि इसमें मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी का वध करके मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं दूंगा, जीते जी सबको अपने प्रेम में नचाऊंगा, अपने रस में सरोवर करूंगा। वो महाप्रभु जी कहते हैं मेरा प्रयोजन, मेरा वो व्रत जाता रहे, लेकिन मैं तुम्हारा अपराध करने वाले का वो कभी क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे श्री श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने यही कहा कि हे प्रभु, ये मधाई ने तो मेरी रक्षा की है, जगाई ने मेरे को मारा है, लेकिन मधाई ने तो उसको मना किया। अरे मधाई, तूने मेरे निताई चांद को बचाया है, तूने मेरे निताई चांद की रक्षा की है। महाप्रभु जी मधाई को जो है वो अपने हृदय से लगाए। लेकिन जगदानंद और श्री श्री जगाई जो है वो रोने लगा, प्रभु हमने इकट्ठे पाप किए हैं, हमने इकट्ठे सारा दोष किए हैं, लेकिन फिर मधाई पर कृपा मेरा त्याग क्यों कर रहे हो। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि प्रभु मैं इनको अपना समग्र भजन देता हूँ, जगाई पर भी कृपा करो। हे मैंने आज तक जितना भजन किया है वो सब मैं अपने जगाई को देता हूँ, हे प्रभु इस पर कृपा करो। परम करुण करुणा की अवधि है, करुणा की अवधि है। अहोबकीयम स्तन काल कूटम, ये मार खाई के रक्त बहाकर किसी को अपना समग्र भजन दे दिया। भगवान ने मातृ यशोदा की गति दे दी है। श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की पात्रता में अपने, अरे भैया मैं तुम्हें अपना भजन देता हूँ, तुम इतनी मेरी सेवा किया है, अरे कोई ऐसा भी हो सकता है, ये तो निताई है। कोटि चंद्र सुशीतल श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं जिन्होंने इतना सब मार खाकर भी उसको अपना समग्र भजन दे दिया है। श्रीमद महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु की लीज पर गंगा जी में खड़े होकर उनके सारे पापों का संकल्प ले लिया और उस जल को पीकर महाप्रभु जी का तप्त कांचन गौर वर्ण एकदम काला पड़ गया।
अमावस्या की रात्रि से भी काला महाप्रभु जी का श्री विग्रह श्री स्वरूप देखकर भक्त लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे। अरे अरे अरे, महाप्रभु जी कहा ये तो इनके पापों की स्ट्रेंथ है, लेकिन हरि नाम की स्ट्रेंथ देखो तुम। हरि हरे नमः, हरे नमः, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उच्च स्वर से हरि संकीर्त हरि नाम करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करो। ऐसा करने पर सभी भक्त लोग रो रहे हैं, हे प्रभु जी आपने क्या किया। लेकिन सबकी जब भी आंखें खुलती हैं देखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी का वर्ण धीरे 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 वो एकदम अमावस्या की रात्रि से पुनः पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह प्रकट हो गया। महाप्रभु जी कहते हैं ये हरि नाम है, ये हरि नाम है। साईं जी का फोन आया पुरुषोत्तम मंदिर से, उनका मेरी माता जी थोड़े दिन पहले इतनी बीमार हो गई, उनका टेम्परेचर एकदम जो है वो 5.5 चला गया। अब रात्रि का समय कौन डॉक्टर आएगा, खैर के डॉक्टर बरसाने के थे, हमने उनको अनुनय करके बुलाया, प्रभु जी इस समय ये हमारी माता इतनी तप रही है, कोई असर नहीं हो रहा है, हमने इनको पट्टी की है, पहले ताजे पानी की फिर ठंडे पानी की, लेकिन बुखार है कि ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़ी है, इनके मुख में पानी नहीं जा रहा है, मुख खुल नहीं रहा है, आंखें भी बंद है। अब बड़े चिंतातुर हो रहे हैं। वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा देखो जी कुछ भी हो सकता है, समझ बाहर है इस समय इनकी स्थिति के विषय में मैं आप क्या कहूँ, क्या दवाई दूं, क्योंकि मुख तो खुल नहीं रहा है। श्री रमेश गोसाई जी कह रहे थे, मैंने फिर कहा कि अरे भैया, अरे रमेश तो क्या कर रहा है। मैंने अपने माता जी के मस्तक पर अपनी हथेली रखकर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कहना शुरू किया। 11:30 बजे का रात का समय था, ये मेरे मंगला के समय तक ये जारी रहा। और विद रिजल्ट की जब मंगला का 4:30 बजे के समय था, मुझे नहाना था, मंगला करनी थी, माता जी को टेम्परेचर लगाया तो वो 100 था। माता जी की आंखें खुल गई थी। माता जी के मुख में हमने 2 चम्मच पानी दिया, फिर बाद में 2 चम्मच उनको चाय दी। माता जी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। सबके हृदय में श्री हरि नाम की महिमा, सबके हृदय में भगवान के इस नाम की, वो महाराज अच्युतानंद गोविंद नाम स्मरण भेष जाती सकला रोगा रागा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। श्री गोसाई जी कह रहे हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके मस्तक से जो भी रोग था, जो भी वो कष्ट था, वो मेरी हथेली में आ रहा है, मेरी हथेली में ट्रांसफर हो रहा है और मेरी हथेली में आकर वो खत्म हो रहा है। वो महामंत्र के द्वारा जो है वो सब प्रकार से मेरी हथेली में आया और मेरी हथेली से वो गायब हो गया। वो महाराज सब प्रकार से अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे माता जी स्वस्थ होती अब माता जी अपना नित्य कर्म आप कर रही हैं। वरना गोसाई जी कहते हमने सोच लिया था सब परिवार ने, माता जी अब पधारने का समय आ गया है, माता जी तो अब पधारेंगी, क्योंकि इस अवस्था के बाद माता जी स्वस्थ होंगी। इसकी कल्पना कौन कर सकता है। डॉक्टर भी तो कह गया है कुछ भी हो सकता है। सीधा सा मतलब था कि माता जी कभी भी जा सकती हैं। वो बारंबार कह रहे थे धन्य है ये भगवान का नाम, धन्य है ये महामंत्र, धन्य है ये पुरुषोत्तम भगवान, जिनके माध्यम से, जिनके नाम के माध्यम से मेरी माता जी उस समय में 11:30 बजे कौन डॉक्टर बैठता। अरे डॉक्टर साहब आप हमारी माता जी के पास बैठो, इनके स्वास्थ्य को कॉन्स्टेंटली उसको चेक करते रहो, देखते रहो, इनको ग्लूकोज लगाना है कि इनको महाराज क्या करना है। लेकिन परम औषधि श्री महामंत्र का प्रभाव, उन्होंने कहा मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो इस प्रकार
वहीं पुरुषोत्तम मंदिर में श्री श्री जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। हम अपने घर में भी मनावे, तथापि मंदिर में भी उसमें सब प्रकार से जैसे शोभा यात्रा निकलती है वो तो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन 8 बजे तक दर्शन हो सकते हैं। उसमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो गोपली जी के लिए, श्री श्री रवि जी के लिए, गुसाई जी को दे सकते हैं। और पॉसिबली कल तो डिस्प्लेड था, आज भी डिस्प्लेड होगा स्क्रीन पर, उनका वो बैंक अकाउंट नंबर है, उसमें भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल आना जाना बहुत असंभव सा हो रहा है। तो उसमें जो सुविधा भगवान ये आज के समय ने दी है उस अकाउंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। 10 रुपया भी अगर डालेंगे तो वो महाराज अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा। गोसाई अपने अकाउंट में नहीं डलवाना चाहते थे कि इसमें कहीं भगवान का पैसा मेरे अकाउंट में यूज ना हो जाए, लेकिन वो अपने वो संस्था का अकाउंट खोलने की फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने अपने अकाउंट को फ्रीज कर लिया है कि ये मेरा बैलेंस है, जितना भी है 2000 5000 उसके ऊपर जो भी होगा वो जन्माष्टमी तक वो श्री ठाकुर जी के लिए ही होगा और वो ठाकुर जी की सेवा में ही प्रयुक्त होगा। घर बैठे हम जो है ना वो बच्चों को कह दें वो टिक 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 करके जो है उसे ट्रांसफर कर दें। जय हो जय हो जय हो। महामंत्र करते हुए वो महाराज मेरी माता जी आज अपनी संपूर्ण दिनचर्या खुद कर रही हैं। बोलो महामंत्र की जय। महामंत्र प्रेम दाता, संकीर्तन एक पितरौ, संकीर्तन के माता पिता श्रीमन नित्यानंद है, श्री गौर हरि है। महाप्रभु जी के आत्मज नंद आत्मज श्री श्याम सुंदर को, श्री ठाकुर जी को नंद आत्मज कहा। तो श्री गौर आत्मज कौन है? गौर आत्मज कौन है? श्री हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। आजानुलंबित जो कनका बदा किसी को डाल दो ना होली के समय में भी तो वो भी इतना रुष्ट हो जाता है। मदिरा से भरी हुई जारी, और उनको यही कहा कि भैया कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम कहो, मुझे कृष्ण नाम सुना दो और इसके बदले में भी चाहे एक बार और प्रहार करो। ऐसे महाराज परम अदोषदर्शी की सीमा, मैं तो इसकी से करने हो रहा है। माता की गति दी यशोदा की, मैंने इसका तन माता यशोदा को मैं क्या दूंगा। माता यशोदा जो मेरी है उसको गति की क्या जरूरत है? हमारे महाराज जी कहते आज उस करुणा के लिए किसी को विश्वास करते हुए हैरानगी होती कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने धात्री की गति दी है, पालने वाले की गति दी है, मेड की गति दी है, माता यशोदा की गति कैसे हो सकती है? वो धात्री का वो अर्थ करते हैं बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन हमारे महाराज श्री की अर्थ अगर ये अर्थ करते हैं तो हमारे लिए और फिर ये भी ठीक ही है। सभी ठीक ही कहते हैं कि धात्री की गति नहीं, क्योंकि ये ठाकुर जी की करुणा ही ऐसी है जिस पर बिलीव करना ये हमारे तुम्हारे बस का तो है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जो किया है वो तो जगत प्रकट है, जगत जानता है। श्री जगाई बधाई ने स्तवन करते हुए कहा कि हे प्रभु आपने जिस जिसको मुक्ति दी है मरने के बाद मिली है, वो भी मुक्ति मिली है। मुक्ति में आपकी भक्ति नहीं है, दुखों की निवृत्ति है, लेकिन भक्ति के सुख के बिना वो मुक्ति भी पाप पुण्य से मिलने वाले फल से कुछ अलग नहीं है। लेकिन आपने हमको जीते जी अपनी भक्ति दी है, अपना प्रेम दिया है, अपना भाव दिया है, अपना रस दिया है। हे करुणा की सीमा, हे करुणामय, नमो महावदान्याय गौर प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। वो भी मधुर प्रेम जिसमें सभी प्रेम है, सत्य भी है, दास्य भी है, वात्सल्य भी है, वो मधुर वो गोपी प्रेम, उदासी भाव। ओ जय हो जय हो।
निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। जिसकी छाया में ये सारा जगत जो है वो शांति प्राप्त कर रहा है, शांति प्राप्त कर सकता है। ये वैष्णव लोग धन्य हैं जो इस प्रकार उनकी छत्र छाया में, उनकी नाम आश्रय में, उनकी प्रतिभाव आश्रय में, उनके चरणों में प्रणति के माध्यम से, निष्ठा के माध्यम से, भाव के द्वारा, उनकी चरित्र के श्रवण के माध्यम से जिनकी चरणारविंद की कृपा प्राप्त करते हैं। देखो ये भक्ति कैसी एक बिना तार की तार है। बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो गई, बड़ी बड़ी जो है वो आज की समय में इलेक्ट्रॉनिक का युग है, लेकिन इससे बड़ा भी एक युग है कि हम गुरुजनों की कृपा को, भगवान की कृपा को अपने हृदय में निष्ठा के द्वारा अपने यहाँ कहीं भी पा सकते हैं। महाराज श्री तो यहाँ तक कहते हैं, भैया तुम ऐसा भजन करो कि वृंदावन आकर तुमसे पूछे, अरे धाम धाम आकर पूछे, ब्रजमंडल आकर तुमसे पूछे कि तुम मेरे यहाँ आओगे कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊं। हाय 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 हाय, कमाल हो गई। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो। ओ तो भगवत कृपा, भगवत जन कृपा, गुरुजन कृपा, धाम कृपा, हाय हाय हाय, धाम कृपा, यमुना जी की कृपा, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की कृपा, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड के बाबा जनों की कृपा, भजनानंदियों की कृपा। श्री जब हम नरोत्तम वंदना करते हैं तो उसमें कहते हैं वैष्णव वंदना हैया छेन हवेन प्रभुर यत दास। ओए 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 ओए, अरे जितने दास हो गए हैं वाह, धन्य है श्री श्री, धन्य है श्री श्री भी लिखा है जिन्होंने वैष्णव वंदना। वाह 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 वाह, हैया छेन हवेन प्रभुर यत दास, देवकी नंदन दास प्रभु। ओए 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 ओए, अरे क्या साइंस है ये। प्रीति साक्षात किशोरी जी है, उनकी जब महिमा को, उनकी सीमा को श्याम सुंदर नहीं जानते। श्याम सुंदर स्वयं शचीनंदन होकर, गौर सुंदर होकर उसके पार पाने के लिए प्रकट हुए हैं, तथापि पार तो नहीं पाते, स्वयं ही उसमें डूब जाते। और वो करुणा कैसी है, अरे हमें आप गुरुजन कृपा करो, अरे आचार्य कृपा करो, वैष्णव जन कृपा करो, अरे भक्तजन आप कृपा करो, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनका नहीं, मेरा मन कुछ और है। मैं ये नहीं कहता कि इनकी कृपा में मेरे को कोई कमी रह जाएगी, ये पूर्ण कृपा कर सकते हैं, पूर्ण कृपा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन है, क्योंकि हमारे मंदिर में मैं अपनी बात करता हूँ, हमें कोई महापुरुष नहीं बनना है, ना बन सकते। सच्ची बात तो ये बन ही नहीं सकते, तो फिर हम कहेंगे हमने बनना नहीं है, ये काय को फड़ मारे, हम बन ही नहीं सकते। तो फिर क्या बनना है उनका, महाराज इन सबका प्रशंसक बनना है, इन सबका चरित्र सुनकर गदगद होना है, निहाल होना है, इनके गुणों को सुनकर आनंदित होना है, गुणों को गाकर नाचना है। मुझे इससे ज्यादा कोई सुख नहीं है कि जितने भगवान के भक्त हो गए उनके चरणों में मेरी श्रद्धा है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, चाहे कपट पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा खुश है। हैया छेन हवेन प्रभुर यत दास। वाह, धन्य है भक्ति। रविदास जी आज भक्ति की जरा स्ट्रेंथ सुनो, भक्ति का प्रभाव देखो। ऐसी कोई साइंस पैदा हुई है, आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, लेकिन विज्ञान तो महाराज पीछे पीछे चल रहा है उस भक्ति के ज्ञान के। श्री श्री रामदेव जी भी कहते हैं ये योग अष्टांग योग, पतंजल योग, लेकिन सबसे बड़ा भक्ति योग। इसी प्रकार भक्ति योग
ये सबकी साइंस की साइंस है। हैया चेन, जो आचार्य हो गए हैं, जो भजनानंदी हो गए हैं, जो नाम जापक हो गए हैं, नाम रस रसिक हो गए हैं, नामाचार्य हरिदास जी को हम जानते हैं, श्री गुरु गोविंद दास प्रभु 8 लाख करने वाले को हम जानते हैं, पूछरी में उनकी समाधि है। श्री श्री गौरांग दास बाबा श्री भागवत निवास के सामने 8 लाख नाम करने वाले हैया चेन हो गए हैं, जो जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं। हैया चेन अवेन, जो है और जो आगे होंगे, तुम्हारे चरण बंदो। ओहो, मैं सबके चरणों की वंदना करता हूँ। वाह देवकी नंदन प्रभु, आपके चरणों में करोड़ मल्टीपल करोड़ प्रणाम। हद हो गई, हद हो गई प्रभु जी। आपने अपनी भक्ति, आपने भक्ति की जो कला है, हाय हाय हाय, अपना जो गुण है, ये हमें प्रदान कर दिया। हैया चेन अवेन प्रभु दास, सवार चरण बंदो दत्ते करी घास। वाह। और फिर देवकी नंदन प्रभु लिखते हैं, वंदना करीते मुहि करते शक्ति धरी। अरे गुरुजनों के चरणों की वंदना करने की मुझ में शक्ति है, मुझ में साहस है, मुझ में संस्कार है कि मेरा कोई भजन है। कितने कितने जन्मों की पुण्य पुंज से किसी की दर्शन होते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिले ही की संता। और अगर ये संत कहीं मेरे स्मरण में आ गए हैं तो इनके चरणों की वंदना करने वाली पुण्य पुंज मुझ में कहाँ है। हैया चेन हवेन प्रभु दास, सवार चरण बंदो दंते करी घास। ब्रह्मांड तारीफ ते शक्ति धरे जने जने, हे वेद पुराण गुण गाई वसुने। महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोभे मुई पापी लैनो शर। वंदना करीते मुई करते शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। वाह देवकी नंदन प्रभु बलिहार आपके चरणों पर, आपकी विद्या पर, आपके वक्तव्य पर। ओए 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 ओए, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। मेरे हृदय की बात कह दी आपने। मैं तो दंभ कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मेरे मन दंभ छोड़कर गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामनी रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम। दंभ छोड़ के रति करो, अपूर्वा मति तरामये। वाह 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 वाह। हे मेरे मन, तेरे चरणों में पड़ता हूँ, तेरी खुशामद करता हूँ, तेरी अनुनय विनय करता हूँ। हे मेरे मन, सबने तुझे डांटा है, तुझे डपटा है, लेकिन मैं तेरी अनुनय विनय करता हूँ क्योंकि मैंने तुझसे बहुत बड़ा काम कराना है। उनका अच्छा बताओ, तुम मेरी इतनी बटरिंग कर रहे हो, मेरी इतनी सही खुशामद कर रहे हो, रो रो कर मुझसे। पहली बार है कि मुझे किसी ने सम्मान दिया है। सब लोग यही कहते हैं, ये मन ही दुश्मन है, इसी को मारना है। मन लोचे बुराइयां, मेरी सब जगह निंदा हुई है। अरे ये गौड़िया वैष्णव आचार्य धन्य है जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है। महाराज मैं आपके सम्मान से गदगद हो गया, मुझे पता हो क्या करना है, मैं कुछ भी करूंगा। उनका महाराज आपको मेरी बड़ी विनय है, मैं तेरे चरणों में पड़ता हूँ। सदा दंभम हित्वा कुरु रते, दंभ जोड़कर, दिखावा छोड़कर, मैं भी कुछ हूँ ऐसा प्रदर्शन छोड़कर, ऐसा हृदय में भाव रखते हुए इसको त्याग कर। महाराज गुरुजी आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो महाराज ऐसे थोड़ी है, इतनी माला हम भी करते हैं। गुरुजी देख लो महाराज, आप गुरुजी हैं, हम आपको वैष्णव हैं, प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ वैष्णव है।
ठीक है आप वैष्णव है, आपको प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो बड़ा और लगेगा, अपराध लगेगा। लेकिन सच बात तो ये है कि आपसे तो श्रेष्ठ वैष्णव हम ही है। इसलिए आप ये नहीं मानना कि आपकी वंदना हो रही है। वंदना करीते मुई कंत शक्ति धरी, तम बुद्धि दोषे मुई दम्भ मात्र करी। तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष में मोहद में कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है, यम बंध छूटे, जगते दुर्लभ हैया, प्रेम धन लूटे, मनेर वासना पूर्ण चिराते है, देवकी नंदन दास यही लोभे पर। हम इस सत्संग में सुन चुके हैं कि कहाँ तक झुकना है, जिसके आगे भूमि की सीमा खत्म हो जाए। पताल हो, रसातल हो, तल हो, पितल हो, पाताल, इससे भी नीचे अगर कुछ है वहां तक हमारा मस्तक झुकना चाहिए। हमें वहां तक झुकना है जिसके आगे कोई नीचे तल नहीं है, सता नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, क्या महाराज एक दुआ कहा है, मिटा दे, लेकिन असंभव है। तमो बुद्धि दोषे मुई दम्भ मात्र करी। उनका इतना विनम्र होना हम तो हो नहीं सकते हैं, दम्भ छूट नहीं सकता है। दास गोस्वामी जी ने कहा अगर तू दम्भ रहित प्रणाम करेगा, रति करेगा, पूर्वापति, तो तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उनका प्रभु जी ये दम्भ कैसे छोड़ूं, ये भी तो नहीं छूट रहा है। देवकी नंदन प्रभु ने कहा नहीं छूट रहा है तो गोसाई जनों के चरणों में कह दो, वैष्णवों को कह दो महाराज मैं दम्भ कर रहा हूँ। उनका महाराज फिर वो क्या करेंगे, उनका हमारे इस दम्भ को ही दम पर ही प्रसन्न हो जाएंगे। वो जान जाएंगे कि ये वास्तव में कृपा का पात्र है, क्योंकि ये दम्भ को ही नहीं छोड़ रहा है, इससे दम्भ छूट नहीं रहा है। अरे कितना भोला है, कितना मजबूर है, कितनी माया से ये सब प्रकार से आरोपित है, माया में मिला हुआ है, अजामिल है, अजामिल माया में मिला हुआ है, अजामिल तो ये है। अब हमें इस पर कृपा करनी चाहिए जो दम्भ मात्र नहीं छोड़ रहा है, जानता है कि मैं दम्भी हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, जानता है कि दम्भ को छोड़ के गुरु चरणों में प्रणाम रति करनी चाहिए, लेकिन नहीं छूट रहा है। वास्तव में कृपा का पात्र तो ये जिसने दम्भ रहित प्रणाम किया है वो तो कृपा ले ही गया है, लेकिन जिसके पास दम्भ में नहीं छूट रहा, वास्तव में कृपा का पात्र यही है। तो वैष्णव मुझ पर रीझ कर कृपा करो कि मेरे प्रणाम में भी दम्भ है। एकमात्र भक्ति तो छोड़ दीजिए, मन मना भाव छोड़ दीजिए, मध्यादि छोड़ दीजिए, मद भक्तो छोड़ दीजिए, नमस्कुरु में भी दम्भ है। तो हे प्रभु सबसे ज्यादा कृपा का पात्र तो मैं हूँ। भगवान निश्चित रीझ जाएंगे, वैष्णव जन भगवत स्वरूप निश्चित रीझ जाएंगे कि जिसके परिणाम में भी दम्भ है, अपराध है, इस पर कृपा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली डीडी है। कल भी वो मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप पर पॉसिबल आया, वो किसी ने कहा महाराज तुमको रोज के कितने पैसे चाहिए, उनका 230 रुपए का मेरे भोजन का खर्चा, उनका ये 2000 रुपया लो, बाकी तुम जिसको नीडी देखो, ईमानदारी से जैसे नीडी देखो ना, भूखा देखो कि इसके पास भोजन नहीं है, उसको 230 की बजाय जो भी चाहिए उसे देना और खर्च करके मेरे पास आना, मैं तुम्हें और दूंगा। लेकिन नीडी देखना, डिजर्विंग देखना। अब इसी प्रकार हर कोई डिजर्विंग देखता है, अरे भैया हमारे पैसे का सदुपयोग हो, जो नीडी है उनको दिया जाए, जहाँ जरूरत है वहां दिया जाए। तो वैष्णव आचार्य गुरुजन वैष्णव सब देख लो, मैं ही नीडी हूँ, जिसका जीवन में बेस दम्भ नहीं छूट रहा, जो बेसिकली नीड है, द एक्यूट नीड ऑफ एनी डिवोटी है कि वो दम्भ छोड़ के करे। भगवान ने कहा तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सत्य ते ही साधु समाना। अरे तुम कम से कम इतना तो कर दो, तजी मद मोह
कपट छल नाना तजी मद मोह, कपट छल नाना करो सत्य ते सत्य मैंने इमीडिएट साधु समाना। लेकिन देवकीनंदन प्रभु ने गजब ही कर दिया। उनका महाराज मेरा यही सबसे बड़ी मेरी सरलता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं दम्भ से भरा हुआ हूं, दम्भ कर रहा हूं। उनका फिर जब दम्भ ही नहीं छूटा है तो महाराज मेरे पास से क्या मिलेगा। उनका महाराज प्रणाम कर रहा हूं, इसकी खुशी ले रहा हूं कि आपके चरणों में प्रणाम का सौभाग्य मिला। ये क्या कब है, मेरा दम्भ नहीं छूटा तो मैं क्या कर सकता हूं, जब छूटेगा तब छूटेगा। लेकिन इसका सुख तो मैं ले रहा हूं ना, इसका आनंद तो मैं ले रहा हूं। नाथ अजो मैं पापी अंत काल गति तोरी। राम जी को भी निरुत्तर कर दिया बाली ने। अरे तुम कह रहे हो ताई बदे कछु पाप न हो, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन छठ कन्या सम ए चारी, नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं गई ताई बदे कछु पाप न होई। अब बाली तो फंस गया, उसने भगवान को कह दिया धर्म हेतु अवतार गोसाई। तब बाली को याद आया अरे मैं किस चक्कर में फंस गया, ये मैं हिसाब किताब करने लग गया। सर्वज्ञ के सामने अपूर्ण अधूरा अनुयान में कहा भगवान से बहस में चला गया। तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, नाथ अजहू मैं पापी, मुझे ये बता दो कि मैं अभी भी पापी हूँ, अंतकाल गति तोरी। तब रघुनाथ जी एकदम होश में आए। रे पाली शीस परस्यो निज पानी, अचल करो राखो तब प्राण। बाली का सुनो कृपा निधाना। तो इसी प्रकार श्री देवकीनंदन प्रभु ने हमें कितना रहस्य बताया कि हे वैष्णव जनों, हे आचार्य जनों, हे गुरु जनों, वृंदावन वासी यत वैष्णवेरगण, हे श्री निताई पद कमल जो कोटि चंद्र सुशीतल, हे श्री पाद नित्यानंद, हे श्री गौर हरि श्री नित्यानंद प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, मात्र कपट कर रहा हूँ। रघुनाथ दास जी अपने मना शिक्षा में मन को समझाते हैं तो दम्भ रहित होकर कर, लेकिन मेरे पास दम्भ छूटता नहीं है। छूटे ना विपत्ति भजे बिन रघुपति, ये सिद्धांत निवेरो। महाराज मैं क्या करूं, जब नहीं छूट रहा है तो मैं उसी को लेके आ गया हूं। जैसे कोई कहे ना महाराज छोटी मैया, ये मैया तो बच्चे को ले आई, उनका महाराज गोदी का बच्चा कहाँ छोड़ के आती। ये मेरा बिना रहता नहीं है, मेरा ही फीड चाहिए, इसे मेरी ही गोद चाहिए। तो इसी प्रकार ही अब गुण मोते विसरत नहीं, पल छिल घड़ी घड़ी, इनको कहाँ छोड़ के आऊं महाराज, ये तो मेरे बिना नहीं रहते, मैं इनके बिना नहीं रहता। जैसे एक मैया छोटे बच्चे के बिना नहीं रहती है, मैं क्या बताऊं प्रभु, ये दोष मुझसे एकदम छूटते ही नहीं है। अब गुण मोते विसरत नहीं, पल छिल घड़ी घड़ी, ओ सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मुझे बच्चे समेत ही महाराज स्वीकार कर लो, मुझे दोषों समेत ही स्वीकार कर लो। वो बात अलग है कि आपके स्वीकार करने पर ये नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। प्रभु आपने सभी को, बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े अमलात्माओं को, बड़े बड़े परमहंसों को, बड़े बड़े परिव्राजकों को, बड़े बड़े महाराज याज्ञिकों को, योगियों को आपने स्वीकारा होगा। इसमें तो महाराज जो है सो है ही है, लेकिन एक गरीब को भी तो महाराज स्वीकार लो, जिसके पास दम्भ से छूटने का साहस नहीं है, जो दम्भ को भी अपना भूषण मानता, जो दिखावे को भी महाराज त्याग नहीं पा रहा है, ऐसा ये तमो बुद्धि है, तमो बुद्धि है। अब गुण इससे छूटते नहीं है, माता की तरह गोद में लिए हुए डोल रहा है, लेकिन प्रभु 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 हे भगवान, हे भगवान। इसलिए
लीजिए, तलातल पर जाकर अपने को खड़ा कर लीजिए, दम भी होने पर भी भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। वाह, हमें कहाँ शांति है, कहाँ ठंडक है, लेकिन निताई पद कमल का स्मरण। निपाई निता, आज के हमने प्रसंग में सुना, ये भक्ति है जो उनके चरण कमलों के प्रसाद को, प्रभाव को, कृपा को हम तक पहुंचाती है। निताई पद कमल के भी, गौर पद कमल के भी, ठाकुर राधा रमन जी के पद कमल के भी, धाम के भी, जितने हैया छेन हो गए हैं महात्माओं के भी, उन सब के भी, जिनके नाम भी हम नहीं जानते, जिनको नहीं हम जानते हैं। धन्य है भक्ति, धन्य है भक्ति में साक्षात किशोरी जी। ये उनकी भी कृपा हम तक पहुंच जाए, ये व्यवस्थित कर देते हैं। ये पहुंची हुई है तभी तो हम कृष्ण कथा में बैठे हैं। अरे कृष्ण नाम जिह्वा से उच्चरित हो रहा है, कोई उपाय नहीं बताया गया कि हमारी जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण हो। अरे अमृत को पिए, ऐसा हो सकता है? कोई हमें धन्य कहे, हम धन्य जनों की कोटि में हमारी भी पंगत लग जाए। धन्यास कृतिना पिबन्ति संततम श्री राम नामामृतम। अपने साथ लिख दीजिए। कभी कभी हम लिखते हैं महाराज अज्ञानी, कभी हम कहते हैं तमो बुद्धि, कभी कहते हैं मैं पापी, मैं अधम, वो बड़ अधम जने कर कृपा निरीक्षणे। एक बार ये भी लिखो। अरे क्या लिखो? उनका हमारे गोस्वामी जी ने कहा है, मैं वह लिख रहा हूँ। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ। अरे मारे अपने को धन्य कह कहा, आपको गोस्वामी जी ने नहीं कहा, मुझे तो कहा है गोस्वामी जी। धन्य कृतिना, मैं ही कृतज्ञ हूँ ठाकुर जी के मनुष्य शरीर दिए जाने का। मैंने ही एहसान चुकाया है, मैं ही एहसान बंद हूँ। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। मैं सततम श्री राम नामामृत का पान करता हूँ। उनका तुम अभिमान करते हो, तुम सतत हरि नाम का पान करते हो, उनका मैं एंटीसिपेट कर लेते हैं। क्या हुआ? कोई जगह में गया, डॉक्टर साहब वो थे, वो MBBS, उन्होंने नीचे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था, वो महाराज MD वो कर रहे थे, उसमें कोई एक शब्द लिखा था स्टूडेंट। तो आप भी कह सकते हैं हम तो धन्य हैं। आज की तारीख में डायरी में यही लिखना है। रविदास जी आज की डायरी में क्या लिखेंगे? हम उनका राम नाम अमृतम का पान करते हैं, महामंत्र अमृतम का पान करते हैं। महाराज पान करते हैं, उनका कहाँ करते हो? कर लेंगे ना यार, स्टूडेंट है, छोटे शब्दों में लिखा है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नीचे लिखा होता है, बाकी ऊपर मोटे मोटे शब्दों में एडवर्टाइजमेंट की है। आज हम अपने को अपने मनोबल बढ़ाएंगे, अपना महाराज फकर से कहेंगे। वो कल वो जनक राज जी जो पीठ की कलेक्शन करते हैं, बड़ी सुंदर बात कह गए। उनका जब शाखा में कबड्डी होती थी ना, वो जीतने वाली टीम कहती थी जीतने वाले कौन है? वो सब कहते थे हम। जीतने वाले कौन है? हम। जीतने वाले कौन है? हम। सवे अंग गुणहीन पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। श्री जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी, जय हो प्रभु जी। आज आपसे एक प्रार्थना करनी है। कई बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, कई बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। आप सब यहाँ पर विराजमान 100 के करीब 86 हैं आज, तो सब आप आशीर्वाद दो। एक वो गुरु ग्रंथ साहब की बात संत सिंह मस्कीन जी बता रहे थे कि अपना संत सुहागन देव असीसड़ियां मिले प्रीतम प्यारा। संत सुहागन देव असीसड़ियां मिले प्रीतम प्यारा। आप सबसे आज मैंने आशीर्वाद लेना है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जय हो रविदास जी की जय हो। बहुत बहुत रविदास जी, बहुत प्रसन्नता है आपका, तो जो है ना नाम ही पावन करने वाला है, तर्पण वैष्णवी नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप युगल सरकार को बहुत बहुत बधाई है, प्रणाम है आपके चरणों में, आपके पूर्वजों के, आपके जननी को, आपके माता जी को, आपके सब संबंधियों को, आपके रिश्तेदारों को, और हमें भी बधाई है जो आपके संपर्क में, आपके चरणों में निष्ठा में है और सब प्रकार से आपके प्रशंसक हैं। जय हो, जय हो, जय हो प्रभु जी, जय। वाह 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 वाह। आपके माध्यम से मुझे लगता है सबका आशीर्वाद मिल गया है, सबका आशीर्वाद मिल गया है। यही परम अपेक्षणीय है। इसीलिए मैंने कहा चलो आज मैं ही वो निशंक हो करके कह देता हूँ। आशीष तो लेनी चाहिए, आशीर्वाद तो लेनी चाहिए ना महाराज। वो उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, उसके बिना बात नहीं बनेगी क्योंकि है ही नहीं कुछ पास। और यदि कोई संत अपना लेंगे, वैष्णव अपना लेंगे, तो फिर बात बने रहेगी भी नहीं। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। ओ नई बात सुन आई आज, नई बात सुन आई, नहर यशोदा ढोटा जायो, नहर यशोदा ढोटा जायो, घर घर बजत बधाई, हर घर बजत बधाई, नई बात सुन आई आज एक, नई बात सुन आई। द्वारे भी गोप गोपन की, द्वारे वीर गोप गोपन की, महिमा बरनी न जाई। आगे थे भी ना वीडियो व्हाट्सएप अति आनंद गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में, रतन भूमि निधि छाई आज एक, नई बात सुन आई, नई बात सुन आई आज एक, नई बात सुन आई। नाचत तरुण वृद्ध और बालक, नाचत तरुण वृद्ध और बालक, गोरस बीच मचाई,
गोरस कीच मचाई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, सुंदर श्याम कन्हाई, आज एक नई बात सुन आई, नई बात सुन आई, आज एक नई बात सुन आई। मेहर यशोदा होता जायो, मेहर यशोदा ढोता जायो, घर घर बजत बधाई, नई बात सुन आई, आज एक नई बात सुन आई। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया, जय सचिन।